अस्सलाम वालेकुम। अगर अब मार्केट इस तरह कहीं उठ जाए ना तो फिर पता क्या होता है, लाज़मी बात है कोई ना कोई मसला इधर आया होता है कि यार बैंक से उठे होंगे तभी तो मार्केट उठी हुई है। तो आज मार्केट बहुत नेक्स्ट लेवल उठ गई है, लेकिन मैंने जो चीज़ें नोट कर रहा हूँ ना, एग्रो फर्टिलाइज़र में करेक्शन आई है, मार्डी में करेक्शन आई है, पीओएल में आई है। ये मतलब एक दिन मार्डी पीओएल उठता है और अगले दिन करेक्ट होता है, मतलब 600 तक जाएगा, वापस 590 के आसपास आ जाएगा। मार्डी का भी मुझे यही समझ आ रहा है, ये खेल जो रहा है ना प्लेयर इसमें खेल रहा है, ईफर्ट मार्डी और पीओएल में। बैंक्स क्यों उठ गए हैं, एक रीज़न ये है कि वो ट्रंप और उसकी डील होने लगी पाकिस्तान के आपस में, जिस पे ये लोग जो हैं अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में। अच्छा, इस तरह की खुशी वाली खबरों में ना पैसा बहुत आता है पाकिस्तान में, अभी आए नहीं है, लेकिन उस खुशी की बेस पे ना सारा पब्लिक आ गई, सारे वो फिर लिपीज आ गए जो कहा जी यार पैसा तो इस पाकिस्तान में बन रहा है। अब लोगों का सवाल आता है यार, एक बैंक है जो उठ ही नहीं रहा, वो था आपका बीओपी। तो ये क्यों इतना गंदा गिर गया बीओपी आपका? उसकी मैं रीज़न दे देता हूँ खुल के कि बीओपी का मसला ये है कि ये पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा है। ये बीओपी की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा अब ये सवाल है कि इस ओवर हाइप मार्केट में क्या बाय करना चाहिए, क्योंकि अब ये तो हर स्टॉक को इन्होंने उठा दिया है। बीओपी चलो अभी उसी प्राइस के आसपास फिर रहा है, 10-11 के बीच में फिर रहा है। तो मैं अगर इस साइड पे आऊँ ना, तो ये जो सट्टे वाले स्टॉक्स हैं ना, जो एक टाइम में बहुत ऊपर चले गए थे, वो सारे अब नीचे आ गए। और इस साइड पे इन्होंने वो दिखा दी कि जो स्टॉक्स थे बैको शैको, इन पे सट्टा लगा हुआ है, और ये हर दफ़ा इन पे कैप लग रहा है, तो ये फुल हो गए। ये 10 हो जाए ना, समझो इस पर कैप लग गए इन पे। तो ये सुबह के टाइम तक फुल बाय हो चुके थे। तो सवाल अभी भी वहीं पे मेरा रह गया कि भाई क्या बाय करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखा देता हूँ। मैं पैसे लूँगा यार, अब पता है। एक तो आपको टीआरजी नज़र आएगा बहुत लो प्राइस पे। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं आपको एक इशारा दूंगा कि ये देख लें अभी भी ये लो पे फिर रहे इस हाई मार्केट के अंदर। इसकी कोई खबर आ गई ना कि जी इसके मामलात क्लियर हो गए, क्योंकि अभी ये केसेस के पास से फिर रहा है, फिर ये जो स्टॉक है ना आपको 100 के आसपास मिलेगा। एक ये बैंक है AKBL, इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 60 के पास। अगर तो ये 60 क्रॉस करके तो ये पकड़ा नहीं जाएगा। अभी भी ये फिर भी लो पे पास फिर रहा है। मैंने 55 की कॉल दी थी, अब 59 के आसपास आ गया। मतलब ये बहुत स्लो बढ़ रहा है, इसका इतना वॉल्यूम भी नहीं है। देखिए वॉल्यूम थोड़ा कम ही है, तो लोगों की भी नज़र इस साइड पर तो नहीं पड़ रही। तो ये मैं इशारे दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही बाय करो, क्योंकि अक्सर लोग बाय करके भी मुझे मैसेज करते जी बाय कर लिया था। हबको में मैंने नोट किया बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है, मतलब कि उस तरह की इसमें जान नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए, क्योंकि इसके यहाँ पे देखो 0.07 पे ऐड हुआ है। आज इस तरह इतनी हाई हुई है, लेकिन लोग इधर की तरफ नहीं आए। इस स्टॉक का भी बड़ा वो एक दो ग्रुप्स में आया था कि 50 तक लेके जाएंगे, लेकिन वो नहीं जा पा रहा और इधर ही देखें माइनस में चला गया। तो ये मैं वो स्टॉक्स दिखा रहा हूँ जो अभी अभी भी इस हालत में माइनस में जा रहे हैं या बहुत कहीं स्लो ग्रोथ हो रही है। तो ये इशारा दे रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी, बाइंग आपने अपने ओन पे करनी है। मैं पिछले 5 मंथ से नोट कर रहा हूँ DCR उधर ही घूमी जा रहा है कि ये 25 से 27 के आसपास ही घूम रहा है। इसने नहीं ग्रो करना, ऐसे कसम खाई यार, मैं नहीं होता और मैंने नहीं उठना। तो अगर तो अभी भी डाल सकते पैसे तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट स्टॉक है। मैं कहता हूँ अभी भी आप डाल लें इसमें। कमेंट करके